नमस्कार दोस्तों, कुंदन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वैदेहीश्वर मिश्रा। मैं इस सेशन में आज आप लोग के लिए 3 साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ, विज्ञान का 3 क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन फिजिक्स का है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है भौतिकी का, एक केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का है और एक बायोलॉजी जीव विज्ञान का है। तो इस सेशन के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तथा मैं टेलीग्राम पे डेली अब क्यूज डाल रहा हूँ और वीडियो लिंक में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग परस्पर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टेलीग्राम से बेनिफिट होगा। वहाँ आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा, बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सब अभी सेंड किया जाएगा। आज आप लोग का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएगा। तथा पिछले वीडियो में मैं स्टडी मटेरियल प्लान स्ट्रेटजी आप लोग को मैं कैसे पढ़ाऊँगा, यूट्यूब वाले को प्लस वाले को कैसे आप लोग को पढ़ना है, कितना टाइम में आपको कैसे कवर करना है, सिलेबस मैं कैसे कवर करवाऊंगा, आप लोग सेल्फ स्टडी कितना देर करेंगे, इस पे मैं पिछले वीडियो में वीडियो बना चुका हूं। तो आप अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर जाकर देखें। और मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग का बहुत बहुत आभार। मैं अब पहले क्वेश्चन पे जाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है स्वयं पोषण तथा विषम पोषण में क्या अंतर है। देखिए, स्वयं पोषी, इसका अर्थ आप मतलब से ही वर्ड से ही निकाल सकते हैं स्वयं पोषी क्या है। स्वयं पोषी, देखिए स्वयं पोषी जो स्वयं पे निर्भर हो, जिसका स्वयं से पोषण हो, वही स्वयं पोषी हो गया। स्वयं मतलब खुद पे निर्भर हो, जिसका खुद से पोषी मतलब पोषण, खुद से पोषण हो, उसे स्वयं पोषी कहते हैं। स्वयं पोषी से आप लोग स्वयं पोषी में हरे पौधे को लिया जाता है। जो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड आपका सूर्य की प्रकाश और जल की मात्रा से अपना पोषण करती हैं, वो दूसरे पे पोषण नहीं करती हैं। ऐसे ही विषम पोषी में, इसका दूसरा नाम विषम पोषी का कहीं कहीं दूसरा नाम आपका परपोषी दिया हुआ रहता है। परपोषी, पर पोषी, इसका आप मर्द शब्द से ही निकाल सकते हैं। पर मतलब दूसरे पर आधारित, पोषी मतलब पोषण। परपोषी, परपोषी वही दूसरे पे आधारित पोषण को परपोषी कहते हैं। चलिए, इसका अंतर मैं बुक के हिसाब से पढ़ देता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग ये स्वयं पोषी और विषम पोषी का अर्थ समझ चुके होंगे। विषम पोषी का दूसरा नाम परपोषी है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो, अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा। देखिए, स्वयं पोषी में पहला क्या दिया हुआ है, इस प्रकार का पोषण हरे पौधे में पाया जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वयं पोषी हरे पौधे करते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मदद से, जल H2O की मदद से और सूर्य की प्रकाश की मदद से, ग्लूकोज की मदद से। तो खाना खुद अपना स्वयं बनाते हैं, तो उसे स्वयं पोषी कहते हैं। अब विषम पोषी का पहला आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। देखिए, मैं आपको बताया ह्यूमन बीइंग में, जंतु में, कीट में विषम पोषी होता है। कीट में, जंतु में, सब में विषम पोषी होता है। कीट का आप तैयारी करें, कीट में भी विषम पोषी, जंतु में भी, ह्यूमन बीइंग में। जंतु देखिए आपका मांसाहारी जंतु जो है, वो मांसाहारी जंतु आपका दूसरे जंतु पे निर्भर है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं शेर का। शेर जो है वो छोटे जानवर पर आधारित है अपना भोजन, वो खरगोश से भोजन करेगा, हिरन से भोजन करेगा। या हम लोग खुद पे ले लेते हैं, अगर हम लोग मांसाहारी हो या शाकाहारी हो या सर्वाहारी हो। शाकाहारी लोग हरे पौधे पे निर्भर हैं, खुद पे तो निर्भर है नहीं। हरे पौधे अगर गेहूँ नहीं दे, अगर गेहूँ का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो हम लोग भूखे मर सकते हैं। तो हरे पौधे अगर गेहूँ ना दे तो हम लोग आटा कहाँ से बनाएंगे, अगर गेहूँ हरे पौधे ना दे तो हम लोग आटा कहाँ से बनाएंगे। तो विषम पोषी भी दूसरे पे आधारित होते हैं, स्वयं पोषी खुद पे आधारित होते हैं। पहला पॉइंट से यही निराकरण हुआ कि विषम पोषी खुद पे आधारित नहीं होते हैं, स्वयं पोषी खुद पे आधारित होते हैं। पहला पॉइंट से यही हुआ। और चलिए, मैं आगे आप लोग को बता देता हूँ ब्रश इधर करके। चलिए, अगला देखिए बोल रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर संयोजन क्रिया में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो स्वयं पोषी होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा
चिया थी सूर्य की प्रकाश की मदद से, सूर्य की प्रकाश की मदद से, सन ऑफ लाइट की मदद से स्वयं पोषी खुद का खाद्य खुद बनाते हैं। और विषम पोषी, देखिए दूसरा पॉइंट में विषम पोषी में दिए जंतु अपने भोजन के लिए पौधे तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शेर का उदाहरण दिया, ह्यूमन बीइंग का उदाहरण दिया। शेर देखिए शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर है, खरगोश पे निर्भर है, हिरन पे निर्भर है, गाय पे निर्भर है, शेर हो गया। लेकिन वही हम लोग पौधे पे निर्भर हैं। जो शाकाहारी आदमी हैं या सर्वाहारी हैं वो तो हेन एक पे निर्भर हैं ही, लेकिन जो शाकाहारी आदमी वो भी पौधे पे निर्भर हैं। गेहूँ कहाँ से आएगा? पौधा से आएगा। चावल कहाँ से आएगा? पौधा से आएगा। जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं सब पौधा से आएगा। तो पौधे पे परस्पर हम लोग 90% पौधे पे निर्भर हैं। तथा चलिए थर्ड पॉइंट आपको क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आप लोग को लेके चलता हूँ। आपका थर्ड पॉइंट आपको क्या बोलता है, इन्हें अपने भोजन के निर्माण के लिए कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब विषम पोषी में कार्बनिक पदार्थ की होती है। देखिए आपको मैं बता दिया था, स्वयं पोषी खुद का खाना बनाते हैं तो इन्हें कार्बनिक पदार्थ की पड़ेगी, अकार्बनिका विषम पोषी को कार्बनिका। ये ध्यान रखिएगा किसको कार्बनिक किसको अकार्बनिक। देखिए विषम पोषी पर पोषी को कार्बनिक और स्वयं पोषी को अकार्बनिक, ये ध्यान रखिएगा। देखिए चौथा पॉइंट, भोजन के निर्माण की क्रिया विधि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता से होती है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि स्वयं पोषी अपना भोजन सूर्य की प्रकाश से, आपका CO2 के मदद से, जल की मदद से, H2O की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। परंतु विषम पोषी जो हैं, विषम पोषी अपना भोजन निर्माण अच्छे दूसरे पे निर्भर करते हैं, खुद निर्माण तो कर नहीं पाते हैं। खुद प्रोडक्शन कहाँ होता है? प्रोडक्शन विषम पोषी खुद कहाँ करते हैं? वो तो दूसरे पे निर्भर होते हैं। विषम पोषी पौधे पे निर्भर होते हैं, जंतु पे निर्भर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं आगे बढ़ूँगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है और 2018 में क्वेश्चन है। कुंडन स्टडी का यही मकसद है आप लोग के लिए कि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पकड़ के लाए। NCERT का क्वेश्चन लाए, जो हर साल पूछा जाता है वही क्वेश्चन लाए, ऐसा नहीं कि दूसरा क्वेश्चन दे दे। चलिए मैं आगे सेशन में बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, भौतिकी का है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताएं। देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम आप लोग को बताने के लिए मैं बता दूं, पहले इसका मैं बात पढ़ देता हूं जो डिफिनेशन है, फिर अपने मैं लैंग्वेज में बता दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। पहले मैं पढ़ दूं। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ये तीनों जो हैं परस्पर लंबवत हो और यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, अंगूठा चाल की गति को। और देखिए जो जो लिखा हुआ है मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, आप 1 मिनट में आप समझ जाएंगे इसके बारे में। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में यही लिखा हुआ है कि हाथ को ऐसे आप परस्पर फैलाइए। मध्यमा उंगली जो है, मध्यमा उंगली आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। आपका देखिए मैं अपना हाथ में दिखा देता हूँ, जो थंब है, जो अंगूठा है, ये फोर्स बताएगा और फिर बल बताएगा, और जो तर्जनी है वो आपका करंट का दिशा बताएगा। इसका ट्रिक है बाबू, आप लोग याद कर लीजिएगा। अंगूठा हो गया फादर, मध्यमा हो गया मदर और तर्जनी हो गया चिल्ड्रन। याद कर लीजिएगा, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर क्या बताएगा? फोर्स बताएगा, बल बताएगा। मदर क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। मदर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, दिशा बताएगी चुंबकीय स्तर का। और चिल्ड्रेन क्या बताएगा? चिल्ड्रेन बताएगा करंट का दिशा, करंट बताएगा। तो आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, फादर, अंगूठा फादर, लेम से मदर और सी से चिल्ड्रन। देखिए इसका मैं ट्रिक भी आप लोग को दे दिया हूँ, ये ट्रिक पे आप लोग बनाइएगा तो हमेशा याद रहेगा, फादर मदर चिल्ड्रेन। यही ट्रिक से आप लोग याद कीजिएगा। देखिए पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ। पिक्चर तो ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन पिक्चर आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप लोग बना के मेरे व्हाट्सएप पे पिक्चर बना के अपने हाथों से मेरे व्हाट्सएप पे 9304522995 ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग को मैं देख लूँगा कि आप लोग सही बनाए हैं कि गलत, ठीक ना। तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए मैं आगे बता दूं, इसका फिर मैं ट्रिक बता दूं कि होता है फादर मदर चिल्ड्रेन। फादर से फोर्स
एम से मदर से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट। तो वही ये एकदम अच्छा ट्रिक है, याद रखिएगा। इतना बात आप पढ़िएगा तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन आप ये 3 वर्ड याद रखिएगा तो आपको पूरा बात हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, लंबत हो और बताएगा कौन दिशा कौन बताएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है, रसायन शास्त्र से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आयनिक सूत्र लिखें, इसका प्रयोग क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, रुकिए यहाँ चल गया, पीओपी का। तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaHO4 × ½ आप बोलेंगे सर N2 का जो सिंबल है, हाँ तो N2 कहीं दिया नहीं हो। देखो बाबू, मैथ में N2 क्रॉस दिया रहता है, मैथ में N2 क्रॉस दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें N2 पॉइंट से दिया हुआ रहता है। प्लास्टर ऑफ केमिकल इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशन में N2 जो है केमिस्ट्री में पॉइंट से दिया हुआ रहता है। CaHO4 × ½ H2O, हाफ 1/2 1/2 H2O। देखिए यही नहीं लिखा हुआ है, CaHO4 × ½ H2O। मैं अच्छे से लिख देता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ CaHO4 × ½ H2O। और मैं आप लोगों को लास्ट के सेशन में कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaHO4 × ½ H2O बुक में देखो, प्लास्टर ऑफ रासायनिक नाम अल्फेट सल्फाइड है, हेमी है, तथा इसका CaHO4 × ½ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है, प्रयोग, इसका यूजफुल कहाँ कहाँ है। पहला लिखा हुआ है खिलौने, सेरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए खिलौने बनाने में, आपका मूर्ति बनाने में जो होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन बनाने में, चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता है प्याला बनाने में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, सजावटी सामान मूर्तियाँ बनाने में, जैसे मैं बताया कि मूर्ति भी बनाने में उपयोग किया जाता है। तीसरा, अस्पताल में दंत से पर्याप्त, देखिए तीसरा इसमें यही लिखा हुआ है कि आप दांत जो होता है, दंत स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर रहते हैं, डेंटिस्ट, वो आपका दांत है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाते हैं। और हड्डी जो टूट जाता है हम लोग का, तो हड्डी जो प्लास्टर होता है हड्डी का, वो हड्डी भी आपका वही जो प्लास्टर होता है। तो प्लास्टर क्या करता है, प्लास्टर आपका हड्डी जो होता है, हड्डी को प्लास्टर करने में प्लास्टर पीओपी का ही बना हुआ रहता है। थोड़ी ना कि प्लास्टर होगा तो सीमेंट का और गिट्टी का बना हुआ रहेगा, पीओपी का रहता है। तथा भवन एवं दीवारों को समतल करने में, देखिए अगर आप भवन और दीवारों को समतल करने में प्रयोग किया जाता है। आपका घर पेंट हो रहा है तो कहीं कहीं आप प्लास्टर करवाते हैं तो टूट जाता है, तो पेंट को टूट जाता है तो उसको ठीक करने में पीओपी का उपयोग होता है। आप टाइल्स मार्बल लगाते हैं घर में तो उसमें भरने में पीओपी का प्रयोग होता है। अग्निशमन संबंधित, देखिए आग लग जाता है तो पीओपी का प्रयोग होता है। अगर कहीं आग लग जाता है तो पीओपी फेंक दीजिएगा तो आग बंद हो जाएगा। प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव करने में, एक्सपेरिमेंट हॉल में अगर गैस अगर लीक हो रहा है, CO2 अगर लीक, कोई भी गैस, CO2 नहीं, कोई भी गैस अगर लीक हो रहा है तो इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा इसका आंसर सबका। जो समझ नहीं आया होगा, हमको ऐसे उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। मैं आपको अपना पेज पे ले चलता हूँ। चलिए देखिए, आप लोग को अब मैं स्ट्रैटेजी दे दूँगा हूँ कैसे मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, तो उसी हिसाब से आप लोग का पढ़ाई होगा, उसी हिसाब से आप लोग का पढ़ाई होगा। तथा आप लोग को अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अच्छा से समझ नहीं आता है तो मैं अब ब्लैक बोर्ड पे ट्राई करूँगा। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को पढ़ाऊँ। तथा आप लोग को अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं समझ आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। तथा आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम के साथ साथ प्लस से भी जुटने का कोशिश कीजिए, प्लस से जुटने का कोशिश कीजिए। प्लस में आप लोग को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। बहुत बच्चे, 8-10 बच्चे जुटे हैं, मुझे सुन के बहुत शुक्रिया हुआ। और तथा मैं आज कल मैं लाइव आने वाला हूँ आप लोग से कुछ डिस्कशन करने। तो आप लोग लाइव आऊँगा तो आप लोग चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन को नहीं दबाइएगा, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगा कि मैं लाइव आया हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।